हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की महान व्यक्तित्व पुस्तक से पाठ 2 वैदिक कालीन नारियों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान त्याग और तपस्या के बल पर महान उदाहरण दिए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले गार्गी के बारे में। तो पाठ 2 वैदिक कालीन नारियां, इसमें गार्गी। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने ज्ञान विज्ञान त्याग तपस्या साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए, जिन्होंने अपने ज्ञान से यह बता दिया कि अगर बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं साबित होंगी। वैदिक काल में ऐसी ही एक ज्ञानवती महिला हुई है गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। उसमें देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि जो विद्वान यहाँ आए हैं पता लगाया जाए इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वह इन सब गायों को ले जाए। सभी विद्वान घबरा गए क्योंकि गाय ले जाने का अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। जब कोई भी गाय लेने आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को बांध कर ले जाने लगे। इस पर विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गायें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। फिर क्या था, सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए और विनम्रता पूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं। राजा जनक ने आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। गार्गी के प्रश्न अत्यंत पैने तथा गहन अध्ययन पर आधारित थे। प्रश्न को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी। अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और उत्तर ना दे सके, किंतु गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो, और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य ने से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वता और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिमाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव हैं।
आइए अब हम दूसरी महान स्त्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है अपाला। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। एक बार प्रभात काल में स्नान करते समय उसकी दृष्टि अपने पैर पर गई, जहाँ छोटे छोटे सफेद दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती थी और विस्मय में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं है, श्वेत दाग है। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दे, किंतु वह ऐसा न कर सकी। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रहती थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताती थी। अपाला जब विवाह के योग्य हुई तो अत्रि को उसके विवाह की चिंता हुई। संयोगवश वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व ने अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृशाश्व के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुक्त होकर कृशाश्व ने अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशाश्व के हाथ में दे दिया। विवाहोपरांत अपाला कृशाश्व के साथ उनके आश्रम में चली गई। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृशाश्व से भी छिपाए रहती थी। एक दिन कृशाश्व की दृष्टि उन सफेद दागों पर जा पड़ी। तभी से वह अपाला को उपेक्षा व तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अपाला को यह समझते देर न लगी कि उनके पति उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृशाश्व से भी छिपाए रहती थी। एक दिन कृशाश्व की दृष्टि उन सफेद चकत्तों पर जा पड़ी। तभी से वह अपाला की उपेक्षा व तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अपाला को यह समझते देर न लगी कि उनके पति उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में पुनः चली गई। उन्होंने रूंधे हुए कंठ से सभी बातें अपने पिता को बता दी और कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति ने अपमानित कर उन्हें अपने आश्रम से बाहर कर दिया। इससे अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं पुत्री, श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाल दिया है, किंतु पिता की गोद पहले की तरह तुम्हारे लिए खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में ही नहीं, मेरी गोद में रहो और इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी होगी। पिता से प्रेरित होकर अपाला इंद्र की उपासना में लग गई। वह नित्य प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती और सत्तू तथा सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। धीरे धीरे कई माह व्यतीत हो गए। एक दिन सत्तू अर्पित करने के बाद जब सोमरस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए
कोई पत्थर नहीं था। उन्होंने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति पर इंद्र गदगद हो उठे। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान करते हुए कहा, अपाले, तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गईं। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकने लगा। वह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गईं।